अभी कंबल मांगे हो हमसे हमसे कौन मांगा मुतकिल करा कंबल है। आपसे? विद्यार्थी लोग मांगे हाथ नीचे करो यार, ये लोग मांगे हैं क्या से? हाथ नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग। सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का बीपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट में जाना और उनको मदद करना क्या भारी पड़ गया है, या प्रशांत किशोर की जो नेचर है, जो आरएसएस से मिलती हुई जो बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को बिहार में बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है और नीतीश कुमार के अगले 2025 में कुर्सी को हटाने के लिए, कुर्सी से साफ करने के लिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा गया है। जिस तरीके से पिछले बार चुनाव में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ उतारा गया था, ठीक उसी तरह इस बार चिराग पासवान को हटा करके वहां पे प्रशांत किशोर को तैनात किया गया है और नीतीश कुमार की कुर्सी को उस पे कुर्सी से उतारने के प्रयास चल रहे हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट में जाते हैं और वो कंबल देते हैं छात्रों को और कुछ ऐसा शब्द निकालते हैं जो छात्रों को अपमानजनक लगता है। वो कहते हैं कंबल मांगे हो हमसे और धौंस दिखा रहे हो, पर छात्रों का जो रिएक्शन आता है कि क्या आप हमें कंबल देकर के धौंस दिखा रहे हैं, इस पे तनातानी हो जाती है। और प्रशांत किशोर के जो भी साथी थे उसमें बीच बचाव करते हुए और छात्रों पे भड़कते हुए नजर आते हैं, जो उस वीडियो में दिखाया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि पहली लाठी हम खाएंगे और जब लाठी चार्ज होता है तो वो पीछे से भागने का काम करते हैं। खान सर को भी इसका विरोध का सामना करना पड़ा है। और सोचिए जिस तरीके से भाजपा समर्थित शासन राज्यों में अभी नीतीश कुमार बाहर है, दिल्ली गए हुए थे और वहां पे मनमोहन सिंह से उनकी जो मृतक शरीर है वहां पे जाते हैं, उनके परिवार के लोगों से भी मिलते हैं और खबरें निकल के आ रही थी कि वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे, पर वो वहां किसी से भी भाजपा के कोई भी नेता से मिलने का काम नहीं करते हैं। ऐसा तो ये मैसेज आता है। आप सोच सकते हैं कि बिहार में कौन ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में अपना शासन सत्ता चला रहे हैं और छात्रों पे लाठी चार्ज करने का काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के कंट्रोल में शासन सत्ता होती तो शायद बिल्कुल भी वो छात्रों पे लाठी चार्ज नहीं करते और जो उनकी मांग है उनको मांग लेते। पर बीपीएससी इसकी मांग को मानने को राजी नहीं है और बीजेपी समर्थित शासन राज्यों में जिस तरीके से यूपी में लाठी चार्ज देखने को मिलती है, सेम टू सेम बिहार में उसी मॉडल पे अभी नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में जो भी अधिकारी है, जो शासन सत्ता चला रहे हैं बीजेपी वाले और जदयू के जो सवर्ण समाज के लोग हैं जो शासन सत्ता चला रहे हैं, वो लोग मिलके SC ST के जो भी छात्र हैं, बीपीएससी के जो भी छात्र हैं, हालांकि SC ST ओबीसी समाज के लोग ही प्रोटेस्ट में शामिल हुए, सवर्ण समाज के एक भी छात्र देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। पर इस ठंडी में उस पे वाटर कैनन का स्प्रे दिया जाता है, पानियों की बौछार की जाती है और छात्र डटे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भाजपा इस तरीके से क्यों छात्रों को पिटवा रही है, तो कुछ ऐसे न्यूज निकल के आ रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र में और बिहार में जो शासन सत्ता मिलके बीजेपी के साथ चला रही है उसमें अब वो दूरी कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र से कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं नीतीश कुमार के लिए कि 2024 में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो बीजेपी के नेतृत्व में और बीजेपी नेतृत्व ये फैसला करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की कुर्सी पे खतरा है और जब इस खतरा को जब नीतीश कुमार भांपते हैं और जब वो दिल्ली जाते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पार्थिव शरीर से माल्यार्पण करने के लिए, उनके परिवार वालों के लोगों से मिलने के लिए, तब जाकर के बीजेपी को लगता है कि क्या नीतीश कुमार हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन में वो जा सकते हैं। तब जाकर के वहां से कुछ लूज बीजेपी होती है और अब जब पटना पहुंचते हैं नीतीश कुमार तब वो क्या फैसला लेता है अब देखना बाकी है। अब आप सोच सकते हैं जब आपको नौकरी मांगना होता है, जॉब मांगना होता है या किसी प्रकार की हक हिस्सेदारी की बात की जाए तो बीजेपी समर्थित शासन में आपके साथ क्या होता है। आकाश आनंद ने सबसे बड़ा ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि जब यूपी में लाठी चार्ज होता है और बिहार में भी लाठी चार्ज हो रहा है, नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन है, तो क्या नीतीश जहां पे बीजेपी का समर्थित शासन है या एनडीए समर्थन में अगर कोई दल अपना सरकार शासन सत्ता चला रही है तो उसके साथ वहां पे छात्रों को ऐसी विरोध का सामना, लाठीचार्ज जैसी और वाटर कैनन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीजेपी पे आकाश आनंद ने सबसे बड़ा निशाना साधते हुए ऐसा सवाल बीजेपी से उन्होंने पूछा। पर बात की जाए प्रशांत किशोर की, जिस तरीके से छात्रों का विरोध प्रदर्शन
देखने को मिला, उनसे नोकझोंक हुई छात्रों से, तो सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए उस छात्रों से मिलने जाते हैं। खान सर को भी विरोध का सामना करना पड़ा और उनको भी साइड कर दिया जाता है प्रोटेस्ट में। अब नीतीश कुमार दिल्ली से लौट रहे हैं, कौन से बड़े फैसले लेने को बीपीएससी छात्रों की जो समस्या है क्या उनको सुनने का काम करते हैं या नहीं, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है, आखिरकार वो सवर्ण समाज से आते हैं और जब वो अध्यक्ष अपनी पार्टी का बनाते हैं, एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बनाते हैं, तब वो कहते हुए नजर आए थे कि ये मैंने एक नमूना पेश किया है। तो जब SC/ST के ओबीसी के नेताओं को अगर प्रोजेक्ट करना पड़ता है तो वो नमूना बताते हैं, और बीपीएससी छात्रों पर जब लाठीचार्ज होते हैं तो सबसे पहले वो भागने का काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर आखिर किसके इशारे पे छात्रों के बीच जाते हैं और उनसे नोकझोंक करने, जबकि उनको मदद करना चाहिए। एक कंबल बांट दिया तो क्या 2-4-10 कंबल दे देने के बाद वो छात्रों को धौंस दिखाएंगे कि हम कंबल बांट दिए हैं और हमसे ऐसे बात करो। तो आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर की मानसिकता क्या है, किस मानसिकता के लोग हैं। अगर आप प्रशांत किशोर जैसे लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, वोट देने का काम करते हैं, तो क्या जब उनकी शासन सत्ता आएगी तो किस तरीके से बात करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।